गाइस, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं पुष्पेश सर आपका स्वागत करता हूँ पुष्पेश सर जीके क्लास में। आगे का क्लासिफिकेशन का जो है ऑब्जेक्टिव मैं बताने जा रहा हूँ बायोलॉजी क्लास में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। तो इसमें क्या होगा आंसर? इसका जो है सी नंबर होगा, ए सही होगा और आर गलत होगा। यानी कि मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं और दूसरा जो है उच्च तापमान जो है जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, यह गलत होगा। यानी कि सी इसका आंसर होगा। मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती है क्योंकि भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने हेतु प्रोत्साहित करता है। ए नंबर है बी, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। तो इसका बी आंसर होगा, जड़ें जो है पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। अब 98, मरुस्थल में क्रेस्टोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिसमें रसाल स्तंभ होता है, पत्तियों में वसा का संग्रह होता है, लंबी मूसला जड़ होती है, छोटी तथा कांटेनुमा पत्तियां होती है। तो यहाँ मरुस्थल में फ्रियोटोफाइट्स मिलते हैं, ऐसे पादप जिसमें क्या होता है कि लंबी मूसला जड़ होती है। सी इसका आंसर होगा। अंठानवे हुआ, अब 99 देखते हैं। 99, शुष्क जलवायु में भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं। जो शुष्क जलवायु में होता है वह मरुद्भिद कहलाता है। बी आंसर होगा, यानी मरुस्थल यानी शुष्क जलवायु, तो यह मरुद्भिद कहलाएगा। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं विविपेरस, मांसल, शाकीय, विषमपर्णी। इसमें होगा मांसल बी। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? इसको जो है हेलोफाइट कहा जाता है। जो नमक युक्त मिट्टी में उगता है वह हेलोफाइट कहलाता है। और जो है आपका हाइड्रोफाइट जो है यह जल में, और जो है जीरोफाइट यह जो है यह शुष्क जगह में, यानी कि नमक में जो मिलता है वह हेलोफाइट। सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। और जो है नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं। और जो है सुषुप्ता अवस्था तोड़ने वाले हार्मोन साइटोकाइनिन है। कौन? इस पर जो है इसका डी होगा, 4 और 1। सुषुप्ता अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। और 1 नंबर जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। यह होगा, यह हुआ 102। अब 103 देखते हैं। एपीफाइट्स के वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है। यह है भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए। तो एपीफाइट जो है अन्य पौधे पर यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर रहता है। तो यह होगा बी इसका आंसर, एपीफाइट यानी यांत्रिक अवलंबन के लिए। अब जो है 104 देखते हैं। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधे को आवश्यकता होती है
वह उसे अवशोषण निम्न माध्यम से करता है: भ्रूमीय जल से, बढ़त बिंदु से, दीर्घकरण जोन से, जड़ों के बालों से। इसका डी होगा। यह जड़ों के बालों से जो है उसमें जो है मूल रोम, जड़ों के बालों को मूल रोम कहा जाता है। उसी से जो है जल का अवशोषण पौधा करता है। तो ये डी होगा। रूट हेयर, इंग्लिश में मूल रोम को रूट हेयर कहता है। पतली पतली जो है संरचना होती है। हाइड्रोफाइट्स कहते हैं एक समुद्री जानवर को, एक पौधीय रोग को, एक जलीय पौधों को। हाइड्रो यानी कि जल, यानी कि यह जो है जलीय पौधे। बी इसका आंसर होगा 105 का। 106 का, पौधे द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है: जल का प्रकाश अपघटन, यानी कि सूरज से जो विकर्ण ऊर्जा लेता है, इससे क्या होता है पौधे में? जल का अपघटन, क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का अपचय, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन। तो इसका होगा जल का अपघटन। ए नंबर 106। अब 107 देखते हैं, इधर होगा 108, 107। निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है? स्वजीवी उत्पादक, परोपजीवी उपभोक्ता, मृतोपजीवी विबंधक, तृणभक्षी गौण उपभोक्ता। तो इसमें सुमेलित जो है डी नहीं है। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता यह सुमेलित नहीं है। बाकी सब जो है सुमेलित है, क्योंकि तृणभक्षी गौण उपभोक्ता न होकर प्राथमिक उपभोक्ता होता है। बाकी सब सुमेलित है। 107, 108 प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो है हरित पादप होगा, क्योंकि फूड चेन में जो है प्रथम पोषक हरित पादप होता है। और उस पादप को जो है बकरी खाती है, बकरी को जो है शेर खाता है, और शेर सर गल के जो है फिर हरित पादप बनता है। इस तरह से प्रथम पोषक स्तर हरित पादप कहलाता है। आर्कियोबैक्टीरियम के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह है मीथेन। आर्कियोबैक्टीरियम से जो है मीथेन का उत्पादन होता है। यह जो है आर्कियोबैक्टीरियम समान जीवाणुओं से भिन्न होता है, जिसे मीथेनोजेंस समूह का अवायवीय होता है। दलदल स्थानों पशुओं के रुमेन में पाया जाता है। इनका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करता है? त्वचा से, क्लोम से, फेफड़े से, वातक तंत्र से। तो यह वातक तंत्र होगा, यानी डी। अधिकांश कीट जो है वातक तंत्र से जो है श्वसन करता है। तो ये हो गया, क्योंकि श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होता है। और जो है एयर ट्यूबल होता है, और जो है ट्रेकियल सिस्टम बनाता है वातक तंत्र। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है, क्यों? मछली उस रक्त वाली जीव है, गलत है। मछलियां बर्फ में शीत निद्रा में रहती है, भी गलत है। तलों के निकट पानी नहीं जमता, यह सही है। सी इसका आंसर होगा। 112 जल से बाहर निकाल ली जाने वाली मत्स्य मर जाती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। उनका शरीर ताप बढ़ जाता है, वह श्वसन नहीं ले पाता। सी इसका आंसर होगा, वह श्वसन नहीं ले पाता। 112, 113 देखते हैं। मछलियों में समानतः श्वसन होता है त्वचा से, नाक से, गलफड़े से। तो सी होगा गलफड़े से। 113। अब 114 देखते हैं। 114 सेब के फल में लाली का कारण है।
इसका होगा आपको एंथ्रोसायनिन। इसी के कारण जो है सेब में लाली होता है, यह पिगमेंट है एंथ्रोसायनिन। और लाल नारंगी रंग का वर्णक कैरोटीन, गाजर टमाटर में लाइकोपीन वर्णक होता है, पीले रंग के वर्णक जेंथोफिल हल्दी में, और चुकंदर में बिटरनीन वर्णक होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण है, अभी आपने देखा है लाइकोपीन, यह लाल रंग का कारण है। पपीते में पीले रंग का कारण है, इसका होगा सी केरिका जेंथिन, सी नंबर केरिका जेंथिन। हाल में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है, जिनकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक होती है। उनके फल का गूदा नारंगी रंग का होता है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? यह जो है केले का नया प्रजाति जिसका गूदा का रंग नारंगी होता है, यह जो है कहाँ खोजा गया? यह अंडमान द्वीप में, ए नंबर अंडमान द्वीप में यह पाया जाता है, 117 नंबर। ओके गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए मोर वीडियो मैं अपलोड करता रहूं। ओके बाय।